आज एसएसजी डिफरेंट स्ट्रोक के क्रिकेट के किसके एपिसोड 2 में सुनील गावस्कर के इन्फेमस वॉकआउट के बारे में जानेंगे। गलत आउट दिए जाने के बाद सुनील गावस्कर द्वारा अपने बल्लेबाजी साथी चेतन चौहान को मैदान से बाहर जाने के लिए कहने का दृश्य हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक के मन में अंकित है। 1981 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान गावस्कर को डेनिस लिली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया था, जबकि गेंद स्पष्ट रूप से पहले बल्ले और फिर पैड पर लगी थी। अंपायर के फैसले से नाराज गावस्कर ने अपने साथी चौहान को उनके साथ वॉकआउट करने को मजबूर किया, जो नॉन स्ट्राइकर छोर पर था। मेलबर्न टेस्ट में कुख्यात वॉकआउट घटना, जिसने भारी विवाद पैदा किया, के लगभग 4 दशक बाद भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने असहमति के अपने कृत्य पर खेद व्यक्त किया और कहा कि यह उनकी ओर से एक बड़ी गलती थी। 1981 की श्रृंखला में भारत की टीम कुछ अनफेयर अंपायरिंग के कारण परेशान थी। डेनिस लिली के एक इन कटर ने गावस्कर को प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट पकड़ लिया और अंपायर रेक्स व्हाइटहेड, जो अपने तीसरे टेस्ट में ही खड़े थे, ने उंगली उठा दी। लेकिन गावस्कर ने सोचा कि गेंद उनके बल्ले से टकराकर पैड पर लगी है। उन्होंने काफी देर तक खड़े रहकर विरोध जताया। गावस्कर ने अपने पैड पर भी बल्ला मारा, जिससे अंपायर को उनके गुस्से का पता चल गया। जैसे ही गावस्कर अनिच्छा से जाने लगे, लिली ने कथित तौर पर एक से अधिक टिप्पणियां की और गावस्कर भड़क गए, क्रीज पर लौट आए और साथ ही सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान को अपने साथ पिच से बाहर जाने का निर्देश दिया। हैरान चौहान ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था, लेकिन बाउंड्री रोप पर बल्लेबाजों का सामना टीम मैनेजर शाहिद दुर्रानी और सहायक मैनेजर बापू नाडकर्णी से हुआ। चौहान को अपनी पारी फिर से शुरू करने के लिए लौटने के लिए मना लिया गया, जबकि गावस्कर पवेलियन चले गए। मुझे फैसले पर अफसोस है। यह मेरी ओर से एक बड़ी गलती थी। भारतीय कप्तान के रूप में मुझे उस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए था। मैं किसी भी तरह से अपने कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। चाहे मैं आउट था या नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गावस्कर ने संजय मांजरेकर और कपिल देव के साथ चाय के समय के चैट शो के दौरान कहा। उन्होंने और कहा कि अगर यह घटना मौजूदा समय में हुई होती तो मुझ पर जुर्माना लगाया गया होता। दुर्रानी के त्वरित हस्तक्षेप ने घटना को और अधिक गंभीर होने से बचा लिया। यदि गावस्कर अपने वॉक ऑफ में सफल हो जाते तो भारत को टेस्ट गंवाना पड़ता और परिणामस्वरूप निलंबन का सामना करना पड़ता। गावस्कर ने ये भी बताया कि कैसे टीम को कुल्स्को का बचाव करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अपेक्षाकृत मामूली 143 रन का लक्ष्य मिला था। शिवलाल यादव और दिलीप दोषी दोनों घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने वह मैच खेला था। हम कभी भी आज के क्रिकेटरों की तरह जश्न नहीं मनाते थे, लेकिन जब कपिल ने विकेट लिया तो यशपाल शर्मा ने उत्साहित होकर उन्हें बधाई दी और हम सभी ने कपिल को घेर लिया। युवा कपिल देव, जो अपने दूसरे विदेशी दौरे पर थे, ने तब आत्मविश्वास के साथ भारतीय आक्रमण की अगुवाई की और 28 रन देकर 5 विकेट लिए और मेजबान टीम को 83 रन पर ढेर कर दिया, जिससे भारत 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने में सफल रहा। घटना के बारे में बोलते हुए कपिल ने कहा कि टीम गावस्कर के साथ थी। मैं उस समय प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हम सभी कप्तान के साथ थे। चाहे सही हो या गलत, हमने अपने कप्तान का समर्थन किया। वह गावस्कर अब यहां बैठकर कह सकते हैं कि यह गलत था, लेकिन उस समय हम सभी उनके साथ थे, कपिल ने कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट करना।